वसुदेव देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ॐ मंगलाचरण। सच्चिदानंदरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। सद्गुरुं तं नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः एक बार सभी गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन करते हुए और ममता बहन से निवेदन करता हूँ कि ममता बहन, ममता ज्योति, इनमें से दोनों मिलकर के भजन गाना चाहेंगी या अलग गाना चाहेंगी, वो उनकी मर्जी है। तो उनसे निवेदन है कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ अपने भजन के द्वारा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पर ज्योति से पूछना चाहूंगी मैं, ज्योति बोलेगी क्या, मैं बोल लूं? आप क्या बोलूं? दोनों का नाम लिखा हुआ है, जो भी जी। बोलना चाहो। हाँ, कोई नहीं, आप बोलो, मैं फिर बोलूंगी। बोलो। ठीक है। हाँ, शुरू कीजिए ममता जी। जी। बोलिए साचे दरबार की जय। क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में हम माँ का स्वागत करते हैं। तो माँ का स्वागत करते हुए, माँ के चरणों में वंदन करते हुए, माँ से हमारी प्रार्थना है, उनको वंदन करना है, उनकी ज्योति को कैसे बोलना है कि तेरी ज्योति को नमन बार बार करते हैं। कहते हैं कि माँ की ज्योत में बड़ी ही ताकत होती है। तो उनकी ज्योति को नमन करते हुए, माँ से प्रार्थना करते हुए, हम समर्पित होते हुए समर्पण भाव से सब प्रेम से बोलेंगे कि तेरी ज्योति को नमन बार बार करते हैं। हाँ नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। हाँ नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। तेरी ज्योति को नमन बार बार करते हैं। हाँ तेरी ज्योति को नमन बार बार करते हैं। अनैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। ओ नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। तेरा दरबार तो निराला है। तेरा दरबार तो निराला है। सबको राहें दिखाने वाला है। सबको राहें दिखाने वाला है।
तेरे दरबार पे हम जा निसार करते हैं। जय माँ तेरे दरबार पे हम जा निसार करते हैं। नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। वो नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। वो तेरे दरबार पे जो आते हैं, तेरे दरबार पे जो आते हैं, वो भरी झोलियां ले जाते हैं। वो भरी झोलियां ले जाते हैं। हाँ, नाम तेरे का जपन बार बार करते हैं। जय माँ नाम तेरे का जपन बार बार करते हैं। नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। वो नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। शोभा ऊंची है तेरे द्वारे की, शोभा ऊंची है तेरे द्वारे की। महिमा गाते हैं तेरी देव सभी, महिमा गाते हैं तेरी देव सभी। महिमा गाते हैं तेरी देव सभी। वो तेरा गुण गान हम बार बार करते हैं। जय माँ तेरा गुणगान हम बार बार करते हैं। नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। ओ नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। हाँ, तेरी ज्योति को नमन बार बार करते हैं। जय माँ तेरी ज्योति को नमन बार बार करते हैं। नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। हाँ, नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। हाँ, नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। वो नैया जीवन की दाती तेरे नाम करते हैं। बोलिए साचे दरबार की की जय, माँ जय के सखियां प्यार। जोता वाली माता तेरी सदा सब तेरी सदाई जय। हो। बहुत सुंदर। आपकी जो फेस इंप्रेशंस थे ना, वो देख कर लग रहा था कि बहुत भावों से भरकर आप माँ की आराधना कर रही हैं। तेरी जोत का दर्शन हम बार बार करते हैं, तेरे वो दरबार में आकर झोलियां भर भर के जाते हैं। तेरा दरबार निराला है। ये इस तरह के वहाँ सचमुच माँ का दरबार निराला है, और जो भी जाता है वो झोलियां भर भर के लाता है।
इस भावों से भावित होकर जो आपके फेस इंप्रेशन थे, वो उससे ये लग रहा था कि आप कितनी मस्ती से गा रही हैं। तो बहुत सारा, आपको बहुत सारा आशीर्वाद। ऐसे ही गाती रहो, मुस्कुराती रहो, और नराते जो हैं बहुत अच्छे से गुजरे, ऐसा शुभ संदेश आपके लिए। तो अब निवेदन है रामतार गुप्ता जी से, नागराज जी, गुरुदेव भगवान की पावन वाणी का शरण हम सबको कराएं। जी भाई साहब, अभी लगा रहा हूँ। जी। गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में आज हम लोग श्रवण करेंगे मानसा प्रवचन 5। सुख और दुख इनको जो बराबर कर लेता है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतः स्पृहा। दुख से घबराना नहीं चाहिए। किसी से सुना था कि सुख दुख है मेहमान। क्या हुआ? आवाज आधी बंद हो गई। जी कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसके व्हाट्सएप में ना, अभी मैं इसको सोल्व करता हूँ। बंद हो गया। जी। विगत स्पृहा। आवाज नहीं आ रही। जी भाई साहब, बंद हो गया है ये, मैं अभी इसको करता हूँ। हाँ जी, मैं शेयर कर दूं। हाँ जी, आपको करना पड़ेगा, ये बंद हो गया, पता नहीं क्या चक्कर हुआ इसको। कर देता हूँ, एक मिनट। जी।
ये मानसा प्रवचन 3 है ना? 5 है, 5 मनसा प्रवचन 5। 5। 5, ठीक ठीक है। अ, हाँ जी, अभी हम सदगुरु भगवान की अमृत वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। मानसा प्रवचन 5। सुख और दुख, आवाज ठीक है जी? जी ठीक है। अच्छी है। इनको जो अच्छी बराबर आवाज। कर लेगा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगतः स्पृहा। दुख से घबराना नहीं चाहिए। किसी से सुना था कि सुख दुख हैं मेहमान हमारे, आते जाते हैं, घर में आते हैं। कई बार पसंद के भी लोग आ जाते हैं, जिनको हम नहीं पसंद करते वो भी घर आ जाते हैं। तो सुख दुख दोनों हैं मेहमान हमारे। तो जब आ गए हैं तो थोड़ा तो रहने दो, चले जाएंगे। मेहमान जाने के लिए आता है, रहने के लिए नहीं आता, पर कुछ देर तो रहेगा ही। ये सुख दुख मेहमान है, ये हमारे यहाँ के निवासी नहीं है, अतिथि है, मेहमान है, आते जाते। आनंद हमारा स्वरूप है। इसी तरह से उपनिषद की एक बात है, क्योंकि हमारे पास वही है और कुछ नहीं। कल भी कहा था, आज भी हमारे पास बताने को बहुत कुछ नहीं, एक ही चीज बताना है। यद अल्पम तन्मर्त्यम, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम। अल्प दुख है, यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो थोड़ा है वो दुख है। तो अभी आप जिंदा हो ना, बोलो, हो ना, तो डर क्या है? क्योंकि थोड़े दिन को जिंदा हो। अल्प, यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वो मृत्यु है। जीवन भी यदि थोड़ा हो तो मौत है। यद्यपि अल्प मृत्यु अल्प जीवन उनको कहते हैं जो थोड़े दिन में चले जाते हैं। तो यदि हम समय को देखें तो हम सब लोग अल्पायु हैं, कोई दीर्घायु नहीं। सोच लो, 100 वर्ष क्या ये बहुत होते हैं? कब अनंत काल, कितना युग बीते, कितना समय, और कितना अभी समय रहेगा। समय कब खत्म होगा? सब खत्म होंगे कि समय खत्म होगा? समय नहीं खत्म होगा, सबको खत्म कर देगा। काल, पहले हम लोग काल समय के अर्थ में नहीं जानते थे। गांव के जन में अर्थ भी समाज जहां रहता है वैसा सोच लेता है। हम बचपन में काल का अर्थ जो आदमी को खा जाता है,
जो सभी को खा जाता है उसे हम काल, लेकिन समय सबको खा जाता है ये नहीं समझते। काल समझते थे कोई और होता होगा जो सबको खा जाता है, लेकिन काल माने समय। काल कोई मगर का नाम नहीं है, काल कोई सांप का नाम नहीं है, काल किसी गुंडे का नाम नहीं है। काल माने समय। समय किसी को नहीं छोड़ता, पापियों को भी और पुण्यात्माओं को भी। पुण्य के बल से कोई अमृत को प्राप्त नहीं हो सकता। ये थोड़ा जल्दी समझ में आने वाली चीज नहीं है, पर समझनी पड़ेगी। पुण्यों के बल से काल से नहीं बच सकते, मृत्यु से नहीं बच सकते, मृत्यु होगी। मृत्यु से बचना है तो वेद का एक मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतमा आदित्य वर्णन तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है मृत्यु को पार करने का। जिससे सारी सृष्टि है, जिससे वो दिखाई नहीं देता, जिससे सारा संसार होता है, जिसमें सारा संसार रहता है और जिसके रहते ही संसार खो जाता है, वह सत्य है। उसको हम लोग सत्य कहते हैं। आम दुनिया के लोग जो भी दिखाई देता है उसे कहते हैं सत्य। जो हमें अनुभव में आ रहा है ये सत्य है। लेकिन उपनिषद कहते हैं जो सदा रहता है, जो न पैदा होता है न मरता है, जिसके रहते सब पैदा होते मरते हैं, वो सत्य है। कठिन भाषा में त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, त्रिकाल अबाधित्वम, तीनों काल से जो बाधित नहीं, तीनों काल जिसे समाप्त नहीं करते, न वर्तमान न पहले का। पहले का समय कई को मार चुका है। मानसा में बहुत ऐसे हैं जो पहले समय में 10 साल पहले, 50 साल पहले, 5 साल पहले कई नहीं रहे। मुझे न नाम लेना है न तुम्हारी याद में लाना है, तुम्हें शक हो तो याद कर लेना। कुछ को पहले वाले समय ने खत्म कर दिया है, कुछ को यह समय जो चल रहा है इसमें खत्म कर देगा वो, और कुछ को फ्यूचर जो समय आएगा वो आने, जो आगे हैं उनको भी समय खत्म करेगा। पहले वालों को खत्म किया है, वर्तमान वालों को खत्म कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर चुका है। हम सब अधमरे, बहुत मर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बाकी है। किसी के 10-15, किसी को 2-4 साल, किसी को 50 साल बाकी है, तो मार तो रहा है वो। काल ऐसा मारता है कि पकड़ में भी नहीं आता। कोई और होता मारने वाला तो उसमें केस चला देते। काल को तुम क्या करोगे बताओ? तुम भगवान के पास भी जाओ, पुलिस तो आजकल वैसे भी कई रिपोर्ट लिखती ही नहीं, ले दे के समझौते हो जाते हैं। पर काल की शिकायत लेकर यदि भगवान के पास भी जाओगे तो
भगवान कहेंगे देखो मैं भी दखल नहीं देता, ड्यूटी बांट दी है, जिसका काम है उसी को सौंपा हुआ है, जाको काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। तो ये काल को रखा है। तो कहते फिर हम क्या करें? कहें तुम्हें बचना है तो एक रास्ता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण आते हैं वो इस मृत्यु से, जन्म मृत्यु से पार जाते हैं। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब देखो आप सनातन धर्मी हैं, आप भारतीय हैं, इसलिए अपने भारत के ग्रंथों को, एक बच्चा एक दिन मिला, जाने आज ही मिला है कल, तो कुछ पूछने लगा। तो एक ने तो कहा हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, कुछ बताओ। और उसने कहा मैं गीता खूब पढ़ता हूं। कहा, मैंने कहा किससे? कहता है अपने आप। ये इसलिए मैंने कहा अपने आप पढ़कर नहीं समझो, कोई अच्छा गुरु मिल जाए तब भी समझ जाओ तो आपको बधाई है, पर बिना गुरु के समझ जाओ ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, ये भी नहीं कि कोई तर जाएंगे। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, चाहे बिरंची, और कसर है कुछ, चाहे बिरंची शंकर सम होई। तुम उससे बड़े हो क्या? लेकिन यहां गुरु का मतलब नहीं है कि मंत्र ले लिया, कान फुका लिया। कन फुक्का गुरु जगत के राम मिलावन, और मंत्र देने वाले गुरु बहुत हैं, पर परमात्मा को मिलाने वाला गुरु कोई है। परमात्मा में तुम में जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक मृत्यु को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तुम उस सत्य से और हो तो मरे, जैसे पानी से अलग लहर अपने को मानती है तो मरे, और पानी ही है तो मार के दिखा दो। लहर पानी ही है या पानी से कुछ और है? आप उस परमात्मा से यदि भिन्न है, जबकि लोग क्या करूं, ब्रह्म ज्ञानियों की कथा के दुश्मन गली गली। कई लोग तो यही कहते हैं ये नास्तिक हैं, ये तो भगवान की कथा ही नहीं करते। और मैं कहूं कि ब्रह्म ज्ञानी के अलावा भगवान की कथा कोई कर ही नहीं सकता। सब खिलौनों की बातें करते। अभी मैं भगवान कृष्ण के विषय में ही एक श्लोक बोला, भगवान के लिए है, भागवत का है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत हैं सदा, जो चित हैं चेतन और आनंद है। जो सच्चिद आनंद हैं साथ में, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु हैं, जिनके बिना न संसार हो सकता है, न रह सकता है, न मिट सकता है।
मिटता भी उन्हीं के रहते। ये लक्षण जिनके हैं ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार है। ये श्लोक बोल के कह रहा हूं। माने भागवत के कृष्ण कौन? जिनसे सृष्टि होती है, जिनमें सृष्टि रहती है, जो सृष्टि में सब जगह व्याप्त हैं, एक जगह नहीं रहते, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ये मैं नास्तिकों के ग्रंथ की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं हो, भगवान को भी व्यक्ति समझते हो। हाँ, भगवान व्यक्ति भी है, पर भगवान केवल व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति भी है। जैसे मैं कह दूं सागर लहर भी है, तो ये गलत नहीं है, पर कोई समझे लहर ही सागर है, ये बर्तन ही पृथ्वी है, बड़ा फर्क है। लहर भी सागर ही है, लहर और कोई नहीं आ रही, कहां से आई है? तो कृष्ण भगवान ही हैं, लेकिन कृष्ण ही भगवान नहीं है। भगवान वो हैं, भगवान कृष्ण वो हैं जिनसे सृष्टि होती है, जिनमें रहती है, जिनमें खो जाती है, जिनका अभाव कभी नहीं होता। ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। आप कभी भगवान को नमन करते समय सोचते हो कि क्या है भगवान? इसीलिए आज अभी हम कुछ गुरु बनाने वालों की चर्चा कर रहे थे। उज्जैन एक मध्य प्रदेश में शहर है, अवंतिका तीर्थ स्थान है, वहां कुंभ भी होता है। कुछ माताएं रोज वहां गोपाल मंदिर में कीर्तन किया करती थी। 10-15 माताएं एक दिन आ गईं। वहां अखंड आश्रम, मेरे गुरुदेव के नाम का आश्रम है, वहां मैं गया था। वो आई, हमें मंत्र लेना है। इकट्ठे जी, मैंने कहा आज आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? कौन हो, परिचय दो। कहने हम गोपाल मंदिर में कीर्तन करती हैं, तो जो भी हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका पुण्य, उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक गुरु नहीं बनाएंगे। तो वो इसलिए आए। क्यों नहीं मिलेगा और कौन सा लाभ नहीं मिलेगा? बिना गुरु मंत्र बना ले रोटी खाई तो भूख गई, रजाई ओढ़ी तो ठंडी गई, वहां गुरु मंत्र की जरूरत नहीं, तो भजन का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? क्या भजन में मन नहीं लगता? होता है सब, पर क्या नहीं होता? भजन करने पर भी जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो बिना गुरु के नहीं मिलेगी। सब कर लो, नहीं मिलेगी। क्यों? जिस सत्य को समझ लेना, पा लेना चाहिए, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। करो। और एक और मिला, ये जिला जालौन में, कानपुर से आगे। मैं इसलिए बताता हूं कि कहानियां नहीं है, सच्ची घटना। एक आदमी मिला, 3 साल से मैं आपका दीक्षा मंत्र लेना चाहता था, बहुत जगह गया, मिले नहीं, मुझे आपसे मंत्र लेना है। मैंने कहा क्यों लेना है? आप भी देखना किस कौन वाले हो आप। तो मैंने कहा क्यों लेना है? कि मुझे लड़की की शादी करनी है और बिना दीक्षित हुए मैं लड़की की शादी करूंगा तो कन्यादान का पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमें मंत्र दें। हमसे और कुछ मिलेगा नहीं। कन्यादान माने जो गुरु बना ले उसके द्वारा किया गया पुण्य सब सार्थक होता है। खैर, एक और उज्जैन की ही बात है, मैं इसलिए बता दूं कि थोड़ा ध्यान रखो।
सब करोगे तब भी बेकार जाएगा। और यदि थोड़ा सा मार्गदर्शन गुरु का होगा, मार्गदर्शन, मार्ग दिखाना, दर्शन माने मार्ग दिखा, कैसे जाओ, क्या करो, कैसे करो। तो एक सेठानी आई एक लड़के को लेके, स्वामी जी इसको मंत्र दे दो। तो मेरी आदत है मैं पूछता हूं क्यों मंत्र ले रहे हो। उस लड़के से पूछ लिया क्यों मंत्र ले रहे हो। कहने लगे मेरे को तो कुछ पता नहीं है, सेठानी कहती है मंत्र ले दो तो मैं ले रहा हूं। मैंने सेठानी से पूछा क्या बात है, आप इसे क्यों मंत्र दिला रही हो। कहने अदीक्षित के हाथ का खाना पाप है, जो अदीक्षित है उसके हाथ का बनाया भोजन नहीं करना चाहिए। इसकी हमें रोटी खानी है बनाई हुई, इसलिए आप दीक्षा दे दो। अब न उसे समझने की जरूरत न सेठानी को, हमारा मंत्र और खराब करेंगे। ये मैं देश के लोगों की चर्चा करता हूं, जहां कितने ऋषि खप गए, कितने अवतार आके चले गए, कितने ग्रंथ दे गए, पर हमारी बेवकूफी जहां की था। क्या खिलवाड़ समझा है। ये मृत्यु कोई मृत्यु है, ये कोई जीवन है। आत्मा का न रहना मृत्यु है, और आत्मा का न रहना केवल उन्हें स्वीकार है जो अज्ञानी है। अज्ञानी के अलावा मृत्यु किसी की होती ही नहीं। जब भी मरता है अज्ञानी मरता है। आत्मा की मृत्यु किसने देखी? अभी तो तुमने आत्मा ही नहीं देखी, मृत्यु क्या देखोगे। और यदि आत्मा को जान जाओगे तो मृत्यु का सवाल ही खत्म। इसलिए अभी मैं कह रहा था यदल्पम तन्मर्त्यम, या यूं समझो यदल्पम तद दुखम, जो अल्प है वो दुख है। आपको जो लगता है मैं जिंदा हूं, मैं व्यक्ति हूं, तो ये कितने दिन के लिए व्यक्ति हूं? अल्पकाल के लिए, अल्प समय ही ये रहेगा, इसलिए मृत्यु है। जो सदा रहेगा उसकी मृत्यु कैसे? इसी तरह स्वप्नों की अल्प आयु, अल्प समय, स्वप्न थोड़ी देर रहते, जागृत अवस्था भी थोड़ी देर रहती है। कोई रखना भी चाहे तो जागृत अवस्था नहीं रख सकते। लक्ष्मण को जरूर सुना है 14 साल तक नहीं सोए। पता नहीं 14 साल तक रात में नहीं सोए कि दिन में भी नहीं सोए, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब सोते हैं तो पहरेदार जगता है। पहरेदार भी कहते का मैं रात की ड्यूटी 14 साल से कर रहा हूं, रात 14 साल से मैं सोया नहीं। तो जो रात को नहीं सोते दिन में सोते। मैं लक्ष्मण के मामले में नहीं कहता, वो महाअवतारी लोग हैं, वो जागे होंगे, पर इस चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। तुम ज्यादा जागोगे तो पागल हो जाओ। डॉक्टर कहते हैं जिसको रात नींद नहीं आवे उसका ख्याल करो, नहीं तो हो ही जाएगा, ना होगा पागल तो हो जाएगा। तो थोड़ी देर रहने वाली चीज दुखदायी है। थोड़ी देर सुख रहे तो दुख देता है। सुख का अनुभव हो जाए तो ज्यादा दुख गहरा हो जाएगा। एक किसान आदमी अपने खेत की रखवाली कर रहा था चिड़ियों से, तो पत्थरों से रस्सी का बनाते हैं ऐसा, उसमें कंकड़ रख के ऐसे फेंकते हैं। हमारी भाषा में गोफना बोलते हैं, पर यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, बहरहाल वो कंकड़ रख के उड़ा रहा था। तो वहां खेत में कंकड़ मिले तो उड़ाता रहा।
कुछ कंकड़ नदी में चले गए। एक दिन एक बच्चा भी उसका वहीं गया, तो ऐसे एक दो पत्थर उठा के घर ले आया। घर में नमक तक नहीं था, तो सोचा ये पत्थर बनिया को दे देंगे और नमक ले लेंगे। तो पत्नी लेके गई, नमक ले आई और कहा इसके कुछ पैसे मैं बाद में देता हूं। फिर उसने उसको रुपए दिए और उस स्त्री ने फर्नीचर और ये वो सारा कुछ इतने रुपए मिल गए उस पत्थर के कि घर तो बदल दिया थोड़े दिनों में। और वो कई दिन तक किसान वहीं बना रहा। जब घर आया तो वो ऐसी हालत हो गई जैसे सुदामा की हुई थी। सुदामा जब कृष्ण भगवान के घर से लौटे तो घर ही न पहचान पाऊं, सोचे मेरी पत्नी किस घर में रहने लगी। तो वही हालत हुई, उसने घर बदल दिया पत्नी ने। तो पति ने पूछा ये क्या किया तूने? कहने लगे एक पत्थर का कमाल है। एक पत्थर की कीमत जब मिली और ये बात आदमी ने सुना कि वो एक पत्थर जो बच्चा उठा लाया था खेत से, उसके बदले इतना धन मिला है, तो किसान बेहोश हो गया, चक्कर आ गया। तो छींटे लगाए, उठाया पत्नी ने, क्यों दुखी क्यों हो? इतना आनंद हो गया, इतना सुख मिला, इतना धन मिला, तुम दुखी क्यों हो? कहें दुखी ये हूं, ये कीमत न मिलती तो मुझे बेवकूफी का पता न चलता। मैंने तो कितने कंकड़ फेंक दिए हैं ऐसे, नदी में चले गए। तो जब एक क्षण की कीमत आपको मालूम पड़ेगी सत्संग के द्वारा, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई अंग, मिले न ताई सकल जो लव भर सत्संग। लव भरे सत्य का संग हो जाए, ब्रह्म का आत्मा से अभिन्नता का बोध हो जाए। संग का अर्थ उससे मैं अलग नहीं हूं, ये बोध हो जाए तो स्वर्ग 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई का अंग, तुलई नताई सकल में जो लव भर सत्संग। क्षण भर भी जैसे एक पत्थर, ऐसी क्षण भर को भी तुम्हें आत्मा का पता चल जाए। जैसे प्रार्थना में बोलते एक बार तुम्हें पा जाऊंगा। अब एक बार पाने का क्या मतलब? कई चीजें एक बार मिलती हैं, लोग मिल जाते हैं, दुकान में सामान मिल जाता है एक बार, फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए। लेकिन भगवान एक ऐसी चीज है, एक बार यदि मिल जाए तो फिर बार बार की जरूरत ही नहीं, वो छोड़ता ही नहीं है, तुम्हारे सदा अंग संग सदा साथ है। और चीजें मिलकर बिना बिछुड़े नहीं रह सकती। परमात्मा मिल जाए तो बिछुड़ने की दम नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। हाँ, मेरे को कहते टाइम हो गया है। अच्छा, भगवान करे किसी का टाइम ना हो, ये टाइमें सबको आफत करे है, ठीक है? तो पर जो टाइम को बर्बाद करता है, टाइम का सदुपयोग कर ले, 1 वर्ष बहुत है, 1 दिन बहुत है। लव भर जो लव भर सत्संग, थोड़ी देर भी तुम कौन हो यदि इसको खोज लो। स्वामी राम विदेश गए थे तो विदेशियों को समझाते थे कि तुम खोजो तुम कौन हो, ट्राई टू नो दाई सेल्फ, कोशिश करो अपने जानने की। अब आप तो सब जानते ही हो अपने को, सबको पता है, इसलिए जानने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी भगवान सुन लेते हो तो उसका चूंकि पता होता तो है ही नहीं, फिर भी आप भजन करते हो, फिर भी आप ध्यान करते हो। अच्छा, जिसको नहीं जानते उसका ध्यान करके दिखाओ, 1 रुपया दूंगा। जिसको न देखा न सुन, जानते ही नहीं हो तो ध्यान करो।
तो तुम किसका ध्यान करते हो? जानते हो भगवान का? तो ध्यान हो करो, चाहे समाधि, कोई उजेला दिखा देगा, भगवान दिखा दिए, ये कोई भगवान? इसलिए भगवान का ध्यान करना है तो किसकी? पहले गुरु की जरूरत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु नहीं मिलेंगे, इसलिए भगवान को खोजना है तो गुरु को खोजो। इसीलिए उपनिषद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्त्य कृताकृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी सोप्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि कर्म करके थक गए हो, ठिकाना नहीं लगा, तो वैराग्य उपराम हो जाओ। अपने ढंग से करने से वैराग्य हो जाए, गुरु के पास जाओ उसके जानने के लिए। ये मंत्र है वेद का। गुरु के पास जाओ तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए। वहां नहीं कहा मंत्र लेने के लिए। मंत्र लेने के लिए गुरु के पास जाओ ये नहीं कहा, उसके जानने के लिए गुरु के पास जाओ। और यही नहीं, गुरु के पास ही जाओ और कहीं नहीं जाओ, और कहीं भटकोगे। पूजा करना है तो मंदिर जाओ, दर्शन करना मंदिर जाओ, जाप कीर्तन करना है तो मंदिर जाओ, पर यदि समझना है भगवान को तो गुरु के पास जाओ। भगवान भी नहीं तुम्हें समझाएंगे। इसलिए भगवान कृपा करते हैं तो संत को मिला देते हैं, और जब तक संत पर श्रद्धा न हो, समझो भगवान की तुम पर कृपा नहीं है। चाहे लड़का हो गया हो, दुकान अच्छी चल गई हो, शादी हो गई हो, सैकड़ों काम हो गए हैं, धन्यवाद है ईश्वर को, लेकिन अभी भी ईश्वर की कृपा नहीं है। क्यों? अभी चीजों में ही उलझा रहा है, गुरु से नहीं मिला। जब वो गुरु से मिलाएं तब समझा भगवान की कृपा हो गई। तो अब क्या होगा? भगवान संत को मिला देंगे, संत भगवान से मिलाएंगे। तो अब बाकी कथा कल फिर करेंगे, अभी तो 2 दिन है, आते रहो। एक जंगल में शिकारी गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही मार्मिक सत्य का निष्पादन गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा किया कि जो स्वल्प है वो दुख का कारण है, और जो स्वल्प है वो समय की धारा के अनुरूप बदलता रहता है। समय बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं कहना, क्योंकि अवधेश मिश्रा जी अपनी वाणी द्वारा आज की अभिव्यक्ति के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे। बहुत सरल भाषा में गुरुदेव भगवान ने आज जो है एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है कि स्वल्प क्या है और त्रिकाल बाधित सत्य क्या है। उसका अनुभव जब गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। वो भगवान भी उसे नहीं समझा सकते, गुरु ही समझाकर भगवान से मिला सकते हैं। इसी के साथ अवधेश जी से प्रार्थना कि वो आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। अवधेश मिश्रा जी। जय गुरुदेव। मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ, और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सर्वतो भावेन अपने को समर्पित कर नमन बंदन करता हूँ। वस्तुतः आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो रोज लगता है। सदगुरुदेव भगवान ने आज यह कहा है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समिक पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्ष लोकान कर्मचितान, अपने कर्मों के द्वारा सारा कर्म करके, इस संसार के सारे कर्मों को करके, परीक्षा करके, जांच के, जब देख ले कि इससे शांति नहीं मिली, ये दुख ही दुख है, तो फिर इन कर्मों के द्वारा जो अकृत है, जो बिना कर्म के पाया जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए, तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए,
गुरु मेवा भी गच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। और समीक का पाड़ी हाथ में वो समिधा के साथ, समिधा अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए हम सब कुछ समर्पित करने आए हैं, इस भाव के साथ समिक पाणी ही समिधा की लकड़ी के साथ श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। अगर ऐसे गुरु की शरण में गए और गुरु की कृपा हो गई तो फिर जैसा कि ऊपर कहा है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा हुई, गुरु के ज्ञान की वर्षा हुई और गुरु ने आपको ऐसा योग्य बना दिया कि आप में वह ज्ञान टिका, श्रद्धा और विश्वास गुरु के द्वारा आपके भीतर पैदा कर दिया गया, दृढ़ निष्ठा पैदा कर दी गई। तो ये ज्ञान जब टिका तो फिर क्या होता है, सुख और दुख में जिसकी समता हो जाए, जब ज्ञान हो जाएगा तो हो क्या जाता है, सुख और दुख में समता हो जाती है, समत्व योग सिद्ध हो जाता है। अब हम लोगों की क्या स्थिति है, लड़का जन्म लेता है, जन्म हुआ तो बहुत खुश हो जाते हैं, बधाइयां बजती हैं, शुभकामनाएं दी जाती हैं, और मृत्यु जब होती है तो रोना चिल्लाना लग जाता है। ऐसा क्यों, समत्व योग सिद्ध नहीं है। हम सुख को चाहते हैं और दुख को उससे अलग देखते हैं, जबकि ये दोनों अभिन्न है। सुख और दुख में बहुत का अंतर नहीं है। यदि लड़के का जन्म हुआ, इस उदाहरण से समझा जा सकता है, और लड़के के जन्म के साथ ही आपने उसकी मृत्यु को भी देख लिया कि यह आज जन्म लिया है, यह मृत्यु की ओर चलना शुरू कर दिया, आज का पहला दिन है जो एक दिन उधर जा रहा है और एक दिन इसकी मृत्यु भी होगी। तो आत्मा की नहीं, शरीर आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है। अगर ज्ञान है, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान जग गया तो फिर जन्म के साथ ही मृत्यु दिखाई पड़ेगी। यह जन्म नहीं है, न इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है। अगर शरीर का जन्म हुआ है तो यह शरीर एक दिन जाएगा ही। तो जन्म के साथ यदि मृत्यु को देख लिया तो मृत्यु के साथ जन्म भी दिखाई पड़ेगा। जैसे कहा है ना कि जैसे कपड़े बदल दिया जाता तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे जन्म हुआ, शरीर मिला, बचपन बीता, जवानी आई, वृद्धावस्था बीत रहा है और फिर उसी तरह शरीर बेकार हो गया तो शरीर बदल लिया, दूसरे शरीर की प्राप्ति हुई। तो फिर इसमें सुख दुख नहीं रह जाता है। आगे कहते हैं सदगुरु, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत प्रिय। ऐसा व्यक्ति दुख से उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये टिकने वाला नहीं है। और सुखेशु विगत प्रिय, सुख की उसको चाह नहीं होती, सुख की उसे न चाह होती, न दुख के आने पर वह उद्विग्न होता। और वह कौन, तो जो स्थिति प्रज्ञ है, वीतराग भय क्रोध, वह राग रहित होता है, भय और क्रोध उसमें नहीं होते, वह स्थित भी होता है। और उसी को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये मेहमान है, आने जाने वाले हैं। तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन इसे सहन करो, ये आने और जाने, आगमा पाइनो अनित्या, ये अनित्य है। आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि हम आनंद स्वरूप हैं। यह कब मालूम होगा, जब गुरु की कृपा, गुरु के ज्ञान की स्थिति में हो जाएंगे। उपनिषद में है, यद अल्पम तदमर्त्यम यो वै भूमा तत्सुखम, जो अल्प है वो मरण धर्मा है, नाल पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं है। और यह सारा जगत अल्प ही है, क्योंकि यह काल से परे नहीं है, यह काल परिच्छिन्न है। काल अपरिच्छिन्न एक ही है, वो चेतन है। यो वही भूमा, जो भूमा है, व्यापक है, जिससे सब पैदा होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें विलीन होते हैं, वह सदा रहने वाला है। तत् सुखम, जो उसको जान जाता है और उसमें अपने को स्थित कर लेता है
वो सुखी होता है, वो आनंद पूर्वक रहता है। और है कि भूमा के सच्चे सुख की झलक जिसको मिल जाती है, उसको ये संसार के चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं करते, ये प्रभावित नहीं करते, ये सुख दुख कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करते। इसलिए कि वह सत्य को जानता है, सत्य को देखता है। और आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि पुण्य के बल से भी काल से नहीं बच सकते, मृत्यु से बचने का एक मंत्र है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इसके अलावा मृत्यु से बचने का दूसरा मार्ग नहीं है। क्या? तो कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार से सूर्य के समान वर्ण वाले स्वयं प्रकाश स्वरूप उस पुरुष को जान लेने पर मृत्यु से व्यक्ति पार कर जाता है। वह कौन है पुरुष? तो जिससे सब होता है, जिसमें सब रहता है और जिसमें खो जाता है, वह दूसरा नहीं है, वो चेतन है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है। इसको जान लेने वाला अमर हो जाता है, वह मृत्यु से बचता है और वह गुरु की कृपा से होगा। आगे कहते हैं कि जन्म मरण के उसे जो अनुभूति द्वारा जाना जाता है, वह कैसे जाना जाता है? यहाँ सतगुरुदेव भगवान की यह लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। अनुभूति के द्वारा जाना जाता है, केवल ज्ञान, बाह्य ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं, अनुभूति में जो उतर जाए। तीन तरह से ज्ञान की बात कही गई है, श्रुत्या सुनकर, युक्त्या युक्त के द्वारा, और अंतिम है अनुभूतिया, अनुभूति में उतर गई बात तब तो ठीक। तो कहते हैं कि अनुभूति द्वारा जाना जाता है, और जो ऐसा जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा का कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह सारा संसार जिससे होता है, जिसमें रहता है और जिसके रहते खो जाता है, उसको हम लोग सत्य कहते हैं। और आम लोगों को जो दिखाई देता है उसे सत्य मानते हैं। अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा जिनको अनुभव होता है, इस जगत को ही वो अज्ञानी सत्य मानते हैं। जबकि ज्ञानी सदा रहने वाले उस निर्विकार, निर्विकल्प, निरंजन उस आत्मा को सत्य मानता है। त्रिकालाबाधित्वम सत्यम, सत्य त्रिकाल अबाधित है। कहते हैं कि मृत्यु से पार वही जाते हैं जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। मामे वये प्रपद्यन्ते, भगवान कृष्ण ने कहा। और माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो हे कौन्तेय मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझ में प्राप्त हो जाता है, मुझसे अभिन्न हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वह अमर हो जाता है, वो तो मृत्यु को पार कर जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि वह सच्चिदानंद रूप कौन है? वही है सत्य। क्या है? जो सदा रहता है, त्रिकालाबाधित है, देश काल से अबाधित है, चेतन देश काल से अबाधित है, और वह आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति और पालन तथा संहार का कारण है। वह कौन है? भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप होकर यह कह रहे हैं, यह स्तुति की जाती है, वही ब्रह्म है। और कहते हैं कि बिनुगुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता, क्योंकि यह ज्ञान गुरु के द्वारा ही कराया जा सकता है। परमात्मा से स्वयं की भेद बुद्धि जब तक रहेगी, तब तक मृत्यु को कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे पानी से अलग लहर माने अपने को, भगवान व्यक्ति भी है, लेकिन केवल व्यक्ति ही नहीं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अभी कहा
कि मुझको जो प्राप्त होता है वो मृत्यु को पार कर जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण भी भगवान ही हैं। भगवान वो हैं जिनसे सृष्टि होती है, जिनमें रहती है और जिनमें हो जाती है। हम ऐसे भगवान को नमन करते हैं। अज्ञानी के अलावा किसी की मृत्यु होती ही नहीं। ज्ञानी न मरता है, ज्ञानी नहीं मरता है। आत्मा को जान लेने पर मृत्यु का सवाल ही खत्म हो जाता है। जिसे यह ख्याल है कि मैं आदमी हूं, शरीर हूं, तो वह अल्पकाल के लिए है और वह मरता है। जो सदा रहने वाला है उसकी मृत्यु कैसी? इस चेतन का, इस आत्मा की मृत्यु कहाँ? कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की सत्संग के एक क्षण की कीमत आंकी नहीं जा सकती। कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। लव माने क्षण, क्षण भर में जो सत्संग का सुख है वह, तो सत्संग का सुख क्या है? क्षण भर सत्संग से प्राप्त ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व, जीव और ब्रह्म का एकत्व जब जान लेता है व्यक्ति, आत्मबोध हो जाता है, क्षण भर के लिए भी वह, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। क्षणम ब्रह्मा हमस्मि यह कुर्याद आत्मचिंतनम। जो क्षण भर मैं ब्रह्म हूं यह चिंतन कर लेता है, वो तन महापातकम हन्ति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी समय वो शुद्ध हो जाता है, वो ब्रह्म हो जाता है। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि भगवान एक बार मिल जाए तो फिर वह सदा रहता है। एक बार ब्रह्म में स्थित हो गए तो फिर वह छुड़ता नहीं। और अब कहते हैं कि संत पर जब तक श्रद्धा न हो, यह समझना चाहिए कि अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है। इसलिए संत पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी स्वामी जी आप आप म्यूट हैं। अब म्यूट हो गए। गया है भगवान जी। नहीं यार, अब अनम्यूट हो। अनम्यूट तो है। स्वामी जी हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, आवाज नहीं पहले आ रही, म्यूट तो थे, थोड़ा पहले म्यूट स्क्रीन थे, इधर अब उधर हो गया। अनम्यूट हो। स्क्रीन जो है इधर उधर हो गया था। जी, अब मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी जी, आ हाँ रही। बिल्कुल आ रही है जी। हाँ, अब तो आ रही है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान किया आपने अवधेश जी। धन्यवाद आपका। आप तो ज्ञानी महापुरुष हैं। और आपकी अभिव्यक्ति, आपकी वाणी में भी जो है ओजस होता है। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आप सटीक उदाहरण और श्लोकों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति देते हैं वो बहुत अच्छी लगती है हमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है। क्योंकि अब समय तो अपनी धारा को छू चुका है, इसलिए कुलदीप जी से निवेदन करूंगा। कुलदीप जी आज अपने दो शब्द कहकर जो है आज के कार्यक्रम को विश्राम प्रदान करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मैं सत्संग में जुड़े सभी गुरु भाई बहनों का नमन वंदन करता हूँ और सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि न प्रणाम। ये आज की प्रवचन पे हमारे वृष भाई अवधेश कुमार मिश्रा जी ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है। इसके बाद कुछ कहने को तो बाकी नहीं है, लेकिन आपका आदेश है तो जरूर कुछ न, मैं शॉर्ट में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे गुरु भगवान ने आज बताया है
कि भगवान को पाने का मंत्र क्या है, कैसे पाए भगवान को। भगवान को पाने के लिए भगवान आप कैसे चाहेंगे, भगवान को मानेंगे कैसे, उसका ध्यान कैसे करेंगे। जिसको आप जानते ही नहीं है उसको ध्यान कैसे करें। आज मुझे कोई कहे कि स्वामी अनंत स्वरूप जी का ध्यान करो, अवधेश मिश्रा जी का ध्यान करो, तो हो सकता है मैं जानता हूं, लेकिन भगवान का ध्यान कैसे करें। भगवान का ध्यान करने का सरल उपाय अगर कोई बता सकता है तो केवल और केवल गुरु बता सकता है। इसलिए जब भी अगर भगवान को ध्यान करना है तो गुरु शरण में जाना होगा। और गुरु शरण में क्या जाना है, गुरु शरण में मंत्र लेने नहीं जाना। मंत्र खाली काफी नहीं होता। गुरु की गुरु एक तत्व है, गुरु परमात्मा है। गुरु को हमने उस गहराई को जानना है कि जिस गहराई से हमें वो भगवान का दर्शन करा सके, हमें महसूस करा सके भगवान कोई और नहीं है, तुम खुद परमात्मा हो। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। और जो आत्मा का दर्शन करा देगा, जो अपने चेतन स्वरूप का दर्शन करा देगा, वो भगवान को मिला देगा। यही आज का मुख्य एक मेन बिंदु था, और जिसके ऊपर गुरु भगवान ने कहा। और इसी के मैं इसलिए गुरु भगवान ने अभी फिर उस श्लोक का भी फिर चर्चा की कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु व्या। गुरु के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए हमें ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु शरण में ही जाना होगा, वही हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। कुलदीप जी, धन्यवाद। अ, हाँ, सबकी सूचना के लिए ये कि 22 तारीख से वहाँ चित्रकूट में जो कथा होती थी वो उसका आरंभ होगा 22 तारीख को। 22 तारीख तो को, हाँ जी। जो लोग जाना चाहें उनकी सूचनार्थ वो वहाँ जा सकते हैं और उस सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। जो ऐसे ऐसे हम सबको सूचित करना चाहते हैं कि ये सत्संग की जो व्यवस्था है 22 से लेकर और नवरात्रों में वहाँ रहेगा। तो वहाँ पर देवी पूजन होता है, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। अब 22 से लेकर कार्यक्रम, 29 तक होगा। हाँ, 22 से लेकर 29 तक होगा। तो हम्म। जो भी जाना चाहें उनको आमंत्रण है ज्योतिर्मय जी की तरफ से कि वो सब लोग वहाँ जो जाने की इच्छा रखते हैं वो आ सकते हैं। तो अब कार्यक्रम को विश्राम दें। हम्म। हाँ जी, अभी हम विश्राम की ओर चलते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की की जय। सनातन धर्म की जय। जय माता की जय। जय आज के आनंद की जय। आनंद जय। की जय। नमो नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव।